उस बस में सवार जो लोग हैं वो मैं हूँ 0.1 लॉट के साथ, वो आप हो सकते हैं 2 लॉट्स के साथ, और जितने रिटेल ट्रेडर हैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं हम हैं। अब बस की डायरेक्शन है लाहौर से इस्लामाबाद। बीच में, क्योंकि बस पे सफ़र ये 4 घंटे का है, बीच में यहाँ पे ये ब्रेक लेते हैं, बस रुकती है। इमेजिन ये बस जो है, दिस बस इज़ एक्चुअली, यार मेरे को ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये बस मार्केट है। मार्केट चल रही थी, जब उसने ब्रेक ली रास्ते में स्मार्ट मनी एंटर हुआ। उसने देखा कि प्राइस कहाँ पे है और आज उन्होंने क्या करना है। उन्होंने देखा और बस में एंटर होने के लिए जब दरवाज़ा खुला, उन्होंने हमसे पूछा, हाँ भाई आपकी कितनी लॉट्स हैं, आपकी कितनी, आपकी कितनी, आपकी कितनी। हमारी कंबाइन लॉट्स पूरी मार्केट की बनती थी, लेट्स से 3000। अब उन्होंने ये कहा कि 3000 लॉट्स हैं ऑलरेडी, लेकिन मैंने सेल करना है, मार्केट में फिज़िकली जगह नहीं है टू सेल दिस। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लिक्विडिटी। ओके, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सबसे पहले आपको वो जो जोन आपने बनाई थी ना, उसको स्टॉप आउट करना है। यहाँ पे उन्होंने अपनी जगह बनाई है जिसे कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मार्केट में मैंने अब सेल के ऑर्डर लगाने हैं। हमारी कंबाइन लॉट्स थी 3000, उन्होंने, हेज फंड्स ने कंबाइन लॉट्स लगानी है 25,000। तो जब मार्केट में इतना कुशन ही नहीं है, जगह ही नहीं है, हम बस में बैठे हुए हैं, वो कहेंगे आप सारे बस से उतरें, आप दफ़ा हों, अब मार्केट या ये बस का कंट्रोल लेंगे वो चाहे उसको बस को वापस लाहौर ले आएँ या सीधा इस्लामाबाद चले जाएं। वो जो स्टॉप आउट आप हो रहे हैं और फिर आप कहते हैं मेरे एनालिसिस ठीक थे, वो बेसिकली वो ये देख रहे हैं कि यार ये छोटे छोटे बच्चे, इनको आउट करो पहले, क्योंकि हमने मार्केट में जगह बनानी है, अ प्लेसमेंट यू कैन से, कि हम लिक्विडेट करें, लिक्विडेट करके हम एंट्री करें। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि आज तक जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हम देख रहे थे, ये विक्स बनी हुई हैं, ये ऐसे विक है, ये विक्स हैं, ये विक, तो आपने ये पूरी जोन मार्क कर दी थी, ये नीचे कैंडल्स हैं, ठीक है। अब मार्केट ऐसे आई, प्राइस ऐसे यहाँ से आउट करके आपको नीचे आएगी। अब आउट करके जब आपको प्राइस नीचे आई, आप यही सोचते रहे मेरे एनालिसिस ठीक थे, लेकिन मैं थोड़ा अपना स्टॉप लॉस पे काम करूँगा या करूँगी तो मैं, ऑब्वियसली मुझे पता है मार्केट कैसे काम करती है, लेकिन रॉन्ग, आप गलत थे। मार्केट ऐसे काम करती है कि आपने अपने स्टॉप लॉस हिट करवाने के चक्कर में आप इधर ही फंसे रहे। नीचे क्या हो रहा है या मार्केट कहाँ जा रही है, उसका जवाब नहीं था आपके पास। आज हमें पता चला है कि मार्केट को हमारे स्टॉप लॉस हिट करने की वजह वो ये होती है कि उन्होंने अपनी लिक्विडिटी इन लेवल्स के ऊपर बनानी है, विच मीन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो भी आपकी जोन्स हैं वो एक लिक्विडिटी लेवल होता है। थोड़ी सी ऊपर विक जाएगी, आप सबको स्टॉप आउट करेगी और फिर उसी डायरेक्शन में नीचे चले जाएगी जो आपने कहा होगा। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट नाम की मार्केट में कोई चीज़ नहीं होती, ये लिक्विडिटी लेवल्स हैं। आसान अल्फाज में, आसान वर्ड्स में, इसके ऊपर और इसके नीचे लिक्विडिटी होती है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। सबसे पहले आप RSI से शुरू हुए। RSI एक इंडिकेटर है, 70 से ऊपर जाएगा तो ओवरबॉट है, 30 से नीचे जाएगा ओवर सेल है। मैं भी यहीं से शुरू हुआ था, इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मूविंग एवरेज पे आए, फिर आप पैराबोलिक SAR, फिर आप आए VWAP, एंकर्ड VWAP, हार्मोनिक पैटर्न, बेरिश पैटर्न, बुलिश पैटर्न, पीनट पैटर्न, हैमर कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल, पिन बार, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, ये सब कैंडल्स और ये सब पैटर्न्स, इचुमुकू क्लाउड,
कैल्टनर चैनल्स, बॉलिंजर बैंड्स, आप इसमें ऐसा फंस गए और इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया कि आप कहते हैं नहीं, अगर मैं यहाँ से यहाँ करता तो शायद ये एक जंग से आप लड़ रहे थे। सबसे पहले आपकी एक चीज़ आज क्लियर हुई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, दैट इज़ लिक्विडिटी। उन लेवल्स के ऊपर लिक्विडिटी है। सेकंड, इंडिकेटर्स लॉन्ग रन में काम क्यों नहीं करते? अगर मैं आपकी ये चीज़ अगर मैं आपको ये बताऊं कि इंडिकेटर्स लॉन्ग रन में क्यों नहीं काम करते, उसकी क्या वजह है? सिंपल सी बात है। वर्ड क्या है? इंडिकेटर, इंडिकेशन दे रहा। ओके, अगर मैं अपने किसी दोस्त की गाड़ी यूज़ करने के लिए मांगता हूँ, मैं जैसे ही गाड़ी में बैठता हूँ मैं फ्यूल की गेज देखता हूँ, जहाँ पे पेट्रोल का वो टैंक का बता रहा होता है कि पेट्रोल कितना है। वो जहाँ मर्ज़ी से ड्राइव करके आया, मुझे गाड़ी का टैंक हाफ से थोड़ा सा नीचे मिला। अब वो कहाँ से कितनी रैश ड्राइविंग करके आया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नज़र अब गाड़ी स्टार्ट करते बाद उस पे बार बार जाती है। वो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि पेट्रोल कम है, वो बता रहा है कि पेट्रोल कितना है। विच मीन्स अगर हम ये प्राइस के ऊपर आएँ, प्राइस जहाँ जाती है इंडिकेटर आपको बता रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि इंडिकेटर प्राइस बना रहा है। अब अगर इसको हम ऐसे देखें, जितनी रैश ड्राइविंग मैं करूँगा गाड़ी का पेट्रोल उतना ही ज़्यादा चूसा जाएगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी एवरेज ख़राब आएगी। मैं जितनी एहतियात से इस्तेमाल करूँगा उतनी ही ज़्यादा मुझे अच्छी एवरेज मिलेगी। तो जो एक चीज़ RSI की एग्जांपल लेते हैं, ऊपर जा रहा है जी 70 पे चला गया, वो बन रहा है प्राइस को देख के। और ये RSI के साथ नहीं है, ये जितने इंडिकेटर्स के नाम लिए हैं या पैटर्न्स के नाम लिए हैं वो सब ऐसे ही हैं, प्राइस को देख के बन रहे होते हैं। और हम कह रहे होते हैं ये 70 पे चला गया, अब इसने नीचे आना ही आना है। ये जो है ना आना ही आना, इट हैज़ टू कम डाउन, इट शुड कम डाउन, इट विल कम डाउन, दिस इज स्पेकुलेशन। हमने स्पेकुलेट नहीं करना, मार्केट में हमने रिएक्ट करना है। जो भी मार्केट कर रही है हमारा रिएक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि अब इसने सर अब ये इस जो यूट्यूब पे ज़्यादातर बताता है, अगर सर ये 2000 का लेवल गोल्ड ऊपर चला गया तो ये ऊपर ही है, फिर दिस इज़ रॉन्ग। ये अप्रोच नहीं है। मैंडलब्रॉट ने एक चीज़ कह दी थी, बिनवॉ मैंडलब्रॉट की एक बात, बिल विलियम्स की एक बात, ये भी बहुत बड़ा नाम है, शायद मैंने लिखा है यहाँ पे कि नहीं। बिल विलियम्स और मैंडलब्रॉट इन्होंने ये कहा कि प्राइस एक तो फ्रैक्टल है, हमने पढ़ा, हमने देखा, हमने एग्जांपल्स भी की। दूसरा उन्होंने कहा कि प्राइस एक्शन इज़ अ ह्यूमन बिहेवियर, कि इंसान किस तरह बिहेव करता है, प्राइस एक्शन भी वैसा ही है। बायर्स हैं, सेलर्स हैं, ये लोग हैं। वो अलग बात है, कुछ रोबोट्स पे हैं, कोई इंसान इनको चला रहा है या कोई इंसान इनको मैनेज कर रहा है। अब जब मैं कहता हूँ कि प्राइस एक्शन, बिनवॉ मैंडलब्रॉट ने कहा कि ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, उसका मतलब क्या था? प्राइस भी एक ह्यूमन बिहेवियर है। मैं आपको थोड़ा सा इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। और ये प्रेडिक्टेबल कैसे है? ह्यूमंस चलाते हैं, हम भी ह्यूमंस हैं। अगर मैं आपको कैमरे से बाहर निकल के कस के एक थप्पड़ लगाऊं, तो क्या मैं आपका बिहेवियर अगला जो होगा प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। आप मुझे धक्का देंगे, डबल ज़ोर से मारेंगे और आप कहेंगे यार अजीब बंदा है ये, गालियाँ देंगे। मैंने आपका जो बिहेवियर था वो मैंने प्रेडिक्ट किया। ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं ख़त्म होती। आप रोड पे हैं, आपके आगे कार है, उसके आगे बहुत बड़ा ट्रक है, ट्रक ने ब्रेक लगाई एकदम, आपको पता है कि अगले बंदे ने आप क्या करना है, आपने प्रेडिक्ट कर लिया। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि एक सॉकेट बोर्ड है, छोटा सा बच्चा है, उसके पास जा रहा है,